हेलो दोस्तों, शुगर यानी डायबिटीज़, उसके बारे में आज मैं आपको 5 ऐसी गलतफहमियां बताऊंगा जो कि लोग अक्सर करते हैं। और आपको एक मैं हेल्थ ड्रिंक भी बताऊंगा जिससे कि आपके शुगर के लेवल जो हैं वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर आप बहुत कम मेडिसिन खाते हो तो वो दवाई कुछ सालों तक बंद भी हो सकती है, या आप अगर इंसुलिन पे हो तो आप दवाई पर भी आ सकते हो। और ये जो 5 गलतफहमियां हैं ये आमतौर पे लोग करते हैं, और इनसे अगर बचा जाए तो आपके शुगर का जो रोग है, जो डायबिटीज़ की बीमारी है, उसको हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली जो गलतफहमी आम लोगों में रहती है वो ये है कि केवल चीनी खाने से ही शुगर रोग बढ़ता है। तो शुगर केवल जो ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो केवल चीनी खाने से नहीं बढ़ते हैं, वो गुड़ खाने से भी बढ़ते हैं, ये ग्लूकोज लेने से भी बढ़ते हैं, देसी खांड लेने से भी बढ़ते हैं, और हनी लेने से भी बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर हम चीनी बंद कर दें तो हमारा डायबिटीज़ रोग जो है, हमारे शुगर लेवल्स जो हैं वो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भी चीज़ हमारे ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाती है वो इस प्रॉब्लम को बढ़ावा देगी, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो देसी खांड हो, और चाहे कई बारी क्या होता है कि हम लोग गर्मियों में सोचते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, और इवन शुगर के रोगी मैंने देखा है वो ग्लूकोज बाजार से खरीद के पी रहे होते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि ये भी जो ग्लूकोज है वो चीनी से भी जल्दी हमारा ब्लड के शुगर लेवल्स को, ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ा देगा। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो हनी है ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इससे जो है शुगर लेवल्स जो हैं वो नहीं बढ़ते, इसलिए अगर हमें स्वीटनर की ज़रूरत है तो हम हनी यानी कि शहद अगर यूज़ कर लेंगे अपने पेय पदार्थ को या किसी चीज़ को मीठा बनाने के लिए तो उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि ये हमारे वाइट ब्रेड हो गई या राइस हो गए, वाइट राइस हो गए, इनसे भी उतनी ही स्पीड से शुगर बढ़ती है जितना चीनी खाने से। ये मान के चलिए कि 5 चम्मच ड्राई राइस, मतलब 5 चम्मच से बने हुए राइस आपको 4 चम्मच चीनी जितनी आपकी शुगर बढ़ा देंगे। ये मान के चलिए कि ये ऐसा एक बोल जो है एक वाइट राइस का आपके लिए 5 चम्मच के जितना आपके अंदर शुगर लेवल्स बढ़ाने की क्षमता रखता है। तो ये अगर हमें पता होगा तो हम इन चीज़ों को मिनिमाइज करके रखेंगे, कोशिश करेंगे होल ग्रेन्स खाएंगे, वीट, कॉर्न और राइस कम खाएंगे, उसकी जगह पे सब्जियां और दालों के साथ उनको कंपनसेट करेंगे, तो हमारे शुगर लेवल्स काफ़ी लेवल तक कंट्रोल होने के चांसेस रहेंगे। दूसरी गलती ये है कि हम सोचते हैं कि इंसुलिन लेना जो है वो दवाई खाने से ज़्यादा हानिकारक है। दोस्तों, एक कारण की वजह से क्या होता है कि बेसिकली हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारा पैंक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाता है, जो शुगर को कंट्रोल करती है, वो काम कैसे करता है। तो जितनी ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है उसके हिसाब से इंसुलिन बॉडी में सिक्रीट होती है, जिस बंदे को डायबिटीज़ ना हो। जब हम डायबिटीज़ हो जाती है तो हम ओरल मेडिसिन, जो खाने वाली दवाई जो है, वो उस पैंक्रियाज को, उस अंग को, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करती है और पैंक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, तो शुगर कंट्रोल में रहती है। एक समय ऐसा आता है, कईयों का जल्दी वो समय आ जाता है, कईयों का लेट आता है, जब वो पैंक्रियाज पूरा इंसुलिन नहीं बना पाता तो हमारे शुगर लेवल्स दवाई खाने के बावजूद बढ़ने लगते हैं और हमें इंसुलिन लेना पड़ता है। यदि उस समय हम इंसुलिन को अवॉइड करें, हम दवाई के सहारे चलने की कोशिश करें और कोशिश करें कि इंसुलिन ना लिया जाए और हमारे शुगर लेवल्स बढ़ते जाएंगे, तो हमारी बॉडी में जो जो शुगर के साथ होने वाले नुकसान हैं, चाहे वो गुर्दे फेल होना है, चाहे वो हार्ट अटैक आ जाना है, चाहे वो आंखों की रोशनी चली जाना, ये सभी चीज़ें होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर आपका दवाई से काम नहीं चल रहा तो इंसुलिन अगर आपको आपका डॉक्टर बोलता है कि लीजिए, तो आप उसको यदि मना करते हो, इस इंसुलिन लेने को टालते जाते हो, तो ये बीमारी आपके अंदर अंगों को ख़त्म कर सकती है। चौथा दोस्तों है कि डायबिटीज़ की दवाई खाओ तो गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैंने लोगों को, अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई हैं जिनकी शुगर लेवल 375 थी। तो मैंने कहा सर आप शुगर की दवाई क्यों नहीं खाते? कहते जी हम शुगर की दवाई खाएंगे तो हमारे गुर्दों पे असर ना पड़ जाए। ये वही वाली मिसाल हो गई कि जैसे हम कहें कि छाता लेने से हमारे जूते गिले हो जाते हैं। तो इस बात को नहीं समझते कि क्योंकि बरसात हो रही थी इसीलिए हमने छाता लिया तो हमारे जूते गिले हो गए। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर
शुगर लेवल्स बढ़े रहते हैं और पहले 3-4-5 साल तक इंसान क्या होता है, वो डिनाइल मोड में होता है। वो ना कोशिश करता है कि कभी कोई तरीका अपना लिया, कभी देसी अपना लिया, कभी अंग्रेजी दवाई शुरू करी, कभी बंद कर दी, कभी परहेज करना शुरू कर दिया, कभी किसी की कोई आसन लगाने से शुगर कम हो जाती है तो उस चक्कर में पड़ गए। उससे क्या हुआ, 3-4 साल में वो मिसमैनेज रहती है, शुगर लेवल्स हाई रहते हैं। जब तक वो रेगुलर दवाई खाना शुरू करता है तो अंदर से ऑलरेडी ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो चुका होता है। और यंग लोगों में ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन है कि डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ते रहने की वजह से गुर्दे फेल हो जाना। हम वो नाम लगा देते हैं दवाई का कि शायद दवाई खाई तो उसकी वजह से गुर्दे फेल हो गए हैं। अब दोस्तों ये है चौथा कारण कि शुगर बढ़ने का इंसान को पता चल जाता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि मेरे को शुगर चेक कराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जब शुगर बढ़ेगी तो मेरा घाव ठीक नहीं होगा, या मेरे को बार बार पेशाब आएगा, या मेरा वेट कम होगा तो मैं शुगर चेक करवा लूँगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो सिम्टम है, ये जो लक्षण है, ये तब आते हैं जब आपको शुगर बढ़े हुए कई महीने हो चुके हों और कई केसेस में कई साल हो चुके हों। तो बेटर है कि आपकी अगर उम्र 40 साल से कम है तो साल में एक बार आप शुगर जरूर चेक कराइए, क्योंकि शुरू में ये बिल्कुल सिम्टम्स नहीं दिखाती, बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमारे शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं। और अगर आपकी उम्र 40 उम्र जैसे उम्र ज़्यादा है तो आप कम से कम साल में 2 या 3 बार अपने शुगर लेवल्स चेक करवाइए। जब भी ब्लड प्रेशर आपको ब्लड चेक करवाना हो, आपका कोई बीमारी की वजह से आप अपना खून चेक कराते हैं तो उसको शुगर जरूर बोलिए कि चेक करें आपकी। और इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट है वो है कि अगर हम दवाई ले रहे हैं तो कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 2 गुलाब जामुन और खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 1 गोली और खा लेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था कि ये जो दवाइयां हैं ये आपके पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करती हैं, और लंबे टाइम तक अगर पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करते रहेंगे तो पैंक्रियाज काम करना बंद कर देगा। आपको इंसुलिन पे जल्दी आना पड़ेगा। अगर परहेज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इंसुलिन जल्दी शुरू हो जाएगी। तो आपको परहेज कंटिन्यू रखना है। अब बारी आई दोस्तों ड्रिंक की। ये एक ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं है, टेस्ट में ठीक ठाक है, और थोड़ा सा आप 1 चुटकी सेंधा नमक डाल सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा और टेस्ट इसका ठीक करना है। ये आपने कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये नीम के पत्ते हैं, ये 2 आपने ये इतने पत्ते आपने ले लेने हैं नीम के। और ये जो है सिनेमन है, इसको बोलते हैं दालचीनी भी बोलते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 हैं, एक रोल्ड है, एक डार्क वाली है। ये जो वैरायटी है इसको केशिया सिनेमन बोलते हैं, इसको सीलोन वैरायटी बोलते हैं। तो दोस्तों हमने ये सीलोन वैरायटी यूज़ करनी है, क्योंकि ये जो केशिया सिनेमन है इसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। अगर आप गाहे बगाहे कभी कभी सब्जी में खड़े मसालों के तौर पे यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर यूज़ करना है तो आपको हमेशा ये वाली रोल्ड सीलोन वैरायटी सिनेमन यूज़ करना है। तो ये दोस्तों इसका ये 2 टुकड़े आप इसके डाल देंगे। साथ में आप 1/4 चम्मच लगभग इतना हल्दी का डाल देंगे, और इसमें ये 2 गिलास पानी डाल देंगे। इसको बॉयल होने देंगे। बॉयल होते होते जब ये लगभग 1 आधा रह जाएगा तो उसके बाद इसको ढक के रख देंगे और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। रूम टेम्परेचर के आने के बाद इसको ऐसे ग्लास में डाल के रख लेंगे, और हर बार जब भी आप भोजन करेंगे उससे 15 मिनट पहले आपने 1/3 गिलास इसको पी लेना है। इससे आपके शुगर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन ये कोई मैजिक पिल नहीं है, ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको अपने शुगर लेवल्स हमेशा चेक कराते रहना है, और अगर आप नॉर्मल हैं तो दवाई करिए, परहेज करिए, जो भी कहिए, लेकिन आपको उसका आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके शुगर लेवल्स हमेशा कंट्रोल में रहने चाहिए। अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, आप मेरे को फ़ोन करके संपर्क भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।